आज हम पढ़ेंगे क्लोव के बारे में। ठीक है, क्लोव मतलब लौंग, स्पाइसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर एंड फ्लोरल बर्ड। तो क्लोव्स जो है वो एक फ्लोरल बर्ड्स होता है। ठीक है, लौंग के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, इसको लौंग लवंग बोला जाता है। लोकल नेम, बॉटनिकल नेम होता है इसका साइजियम एरोमेटिकम। ठीक है, फैमिली मिर्टेसी में आता है। लौंग जो है हम लोग जानते हैं कि हम लोग गरम मसाला के रूप में यूज़ किया, तो लौंग, इलायची, दालचीनी ये सब गरम मसाला में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो लौंग के पेड़ को देखेंगे हम लोग, तो इसके पेड़ जो होता है इस टाइप के होते हैं, कोनिकल शेप, 20 मीटर तक लंबा। मतलब ऐसा देखा गया है कि पेरिनियल प्लांट होता है, 20 मीटर तक लंबा होता है और इसके ऊपर का भाग ऐसे कोनिकल शेप होता है। कोनिकल शेप में बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग ऊपर की ओर ही पाया जाता है और इस टाइप से शेप लिए हुए प्लांट्स होता है। ठीक है, और ये प्लांट्स जो है कोस्टल एरिया में पाया जाता है। कोस्टल एरिया में ही ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला लौंग का प्लांट्स देखा जाता है। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, पिरामिडल और कोनिकल, और एवरग्रीन ट्री होता है। बहुत ही ज़्यादा ग्रीन कलर का प्लांट्स होता है ये। ठीक है, इसके बीच में एक बड़ा सा स्टेम होता है और एक ही स्टेम, एक मेन स्टेम होगा और ऊपर की ओर बहुत सारा ब्रांचिंग पाया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा माना जाता है कि लौंग का प्लांट्स जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में मोलुका आइलैंड, मोलुका आइलैंड जो है उसी को ऐसा माना जाता है कि क्लोव का ओरिजिन, लौंग प्लांट्स का ओरिजिन जो है इंडोनेशिया में मोलुका आइलैंड में हुआ। ठीक है, और बहुत सारी जगह में पाए जाते हैं, जैसे एम्बोयना आइलैंड, जंजीबार, पेम्बा, मेडागास्कर, कैरिबियन आइलैंड, श्रीलंका, इंडिया, ये सब जगह में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको उगाया जाता है। ठीक है, लेकिन जितने वर्ल्ड में जितना लौंग का प्रोडक्शन होता है उसमें 66% प्रोडक्शन तो होता है इंडोनेशिया में। मतलब इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी है और इंडोनेशिया ही ओरिजिन भी है लौंग का। ठीक है, इंडिया में किस जगह में होता है, नीलगिरी पहाड़ के पास होता है, तेनकासी हिल्स, कन्याकुमारी तमिलनाडु, केरला, कोट्टायम, इस सब जगह में बहुत ज़्यादा लौंग उगाया जाता है। ठीक है, लौंग का प्रोडक्शन किस जगह में ज़्यादा होता है, केरला, कोट्टायम, कन्याकुमारी, नीलगिरी, तेनकासी हिल्स, इस सब जगह में बहुत ज़्यादा भारत में उगाया जाता है इसका। ठीक है, ये प्लांट्स जो है 8 से 10 साल में इसका फूल आना चालू होता है। ठीक है, फूल एंड बर्ड्स जो है 8 से 10 साल में आना चालू होता है, लेकिन 20 से 50 साल तक 20 साल के बाद से ही जो लौंग बनता है उसका बहुत ज़्यादा मतलब सबसे अच्छा क्वालिटी के लौंग 20 साल के बाद ही होना चालू होता है। ठीक है, प्लांट्स तो 8-10 साल से ही लौंग बनाना चालू कर देते हैं, लेकिन प्लांट्स का एज जब 20 ईयर्स हो जाता है उसके बाद से 50 ईयर्स तक, 50 साल तक बहुत अच्छा लौंग, अच्छे क्वालिटी का लौंग देते हैं। ठीक है, और साल में 2 बार इसको निकाला जाता है, एक बार समर सीज़न में लौंग निकाला जाता है, एक बार विंटर सीज़न में। लौंग का प्लांट्स जो होते हैं हम लोग पढ़े हैं कि 20 मीटर तक लंबे होते हैं और कोनिकल शेप का होता है। इसका जो ऊपर का जो लौंग होता है, हर ब्रांचेस में, बड़े बड़े जो ब्रांचेस पाए जाते हैं, हर ब्रांचेस के सबसे ऊपर के भाग में क्लस्टर में पाया जाता है, मतलब ग्रुप में पाया जाता है, टर्मिनल क्लस्टर, पेनिकुलर साइम इन्फ्लोरेंस बोला जाता है इसको। ठीक है, टर्मिनल सबसे ऊपर के भागों में, क्लस्टर मतलब एक जगह गुच्छे में पाया जाता है लौंग। मतलब पहले फूल होता है, फूल का जो बड्स होता है वो फ्लावर बड्स जो है और लौंग फूल खिलने से पहले। ठीक है, हम लोग जानते हैं लौंग जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा हाईली एरोमेटिक, बहुत अच्छी सुगंध आता है। और फ्लावर का जो बड्स होता है, सबसे पहले जो फ्लावर का बड्स होता है वो वाइट कलर का होता है, उसके बाद ग्रीन होता है, ग्रीन के बाद धीरे धीरे रेड कलर का होता जाता है। ठीक है, पिंक से रेड की ओर होता जाता है और जब इसको सुखाएंगे हम तब ब्राउन रेड हो जाता है लौंग का कलर। ठीक है, लीफ ऐसा होता है, सिंपल लीफ होता है, लैंसियोलेट, और लीफ में भी ऑयल ग्लैंड पाया जाता है।
जैसे लौंग से तेल निकाला जाता है, और इसके लीफ में भी बहुत सारा ऑयल ग्लैंड पाया जाता है जिससे बहुत अच्छी सुगंध आता है। ठीक है, और लीफ हम लोग को दिख रहा है कि ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट होता है, डेक्यूसेट होता है लीफ, और इसके ऊपर का भाग जो है पॉइंटेड एंड होता है। ठीक है, फ्रूट्स होता है ड्रूप्स, फ्रूट्स है ड्रूप्स टाइप का फ्रूट्स होता है। और इसका जो फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर बाइसेक्सुअल मतलब कॉम्प्लीट, एंथेरिडियम भी पाया जाता है, आर्किगोनियम भी पाया जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब बीच से काटेंगे तो दोनों भाग सेम होता है। ठीक है, बहुत सारा स्टेमेन पाया जाता है, और स्टेमेन इंट्रोस होता है, स्टेमेंस जो है बहुत सारा पाया जाता है, फ्री होता है, फ्री मतलब नीचे से ऊपर तक ऐसे फ्री होता है, और इंट्रोस, इंट्रोस मतलब बाहर से दिखता नहीं है, इसके अंदर फूल के अंदर ही रहता है। ठीक है, और कैलिक्स 4 होता है। ठीक है, लॉन्ग को हम लोग अच्छे से देखेंगे तो ऐसा दिखता है कि ये जो कैलिक्स है ये आपस में जुड़कर एक कैलिक्स ट्यूब बना लेते हैं। ठीक है, कैलिक्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक कैलिक्स ट्यूब बनाते हैं, और इसके ऊपर रहता है बड। ठीक है, 4 कैलिक्स होता है, मतलब 4 सेपल होता है जो आपस में जुड़कर एक कैलिक्स ट्यूब बनाते हैं। और कोरोला को देखेंगे, फ्लावर को देखेंगे, फ्लावर में भी 4 पेटल्स होता है। ठीक है, और पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस मतलब सब अलग अलग होता है, हर पेटल फ्री होता है। ठीक है, तो प्लांट्स कैसा हुआ, प्लांट्स 20 मीटर तक लंबे होते हैं और कोनिकल शेप का होता है। फ्लावर जो है ऑपोजिट डेक्यूसेट पाया जाता है, लीफ जो है ऑपोजिट डेक्यूसेट पाया जाता है, और फ्लावर जो है सबसे ऊपर टर्मिनल पोजीशन पर क्लस्टर में ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, इसकी इन्फ्लोरेसेंस को बोला जाता है पेनिकल साइन। फ्लावर को देखेंगे तो एंड्रोसियम बहुत ज़्यादा होता है, इंट्रोस होता है, अंदर की ओर पाया जाता है, बाहर से दिखता नहीं है। और गाइनोसियम जो है इन्फीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी मतलब जो थैलेमस होता है, हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर में जानते हैं कि फ्लावर में थैलेमस होता है, थैलेमस के ऊपर जो ओवरी रहता है उसको सुपीरियर ओवरी बोलेंगे, और पूरी तरह से थैलेमस के अंदर जो ओवरी रहता है उसको बोलेंगे इन्फीरियर ओवरी। तो इसमें इन्फीरियर टाइप ओवरी पाया जाता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है प्लांट्स। ये था प्लांट का बॉटनिकल कैरेक्टर। ठीक है, तो और प्लांट्स 8 से 10 साल में होना चालू हो जाता है फ्लावर, लेकिन जब 20 साल होता है उसके बाद से 50 साल तक सबसे अच्छे क्वालिटी का लॉन्ग प्लांट्स में होता है। ठीक है, लॉन्ग के प्लांट्स को हम लोग कैसे लगाते हैं, सीड्स से, जो सीड्स बनता है उस सीड्स को ऐसे क्वेरिया बनाया जाता है, और क्वेरी में अच्छे मतलब वाटर डाल के सीड्स को जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, सीड्स जब जर्मिनेट हो जाता है तो छोटे छोटे प्लांट्स को उठा के बांस के पॉट में या मिट्टी के पॉट में लगा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पहले तो सीड्स को जर्मिनेट करेंगे, जब जर्मिनेट हो जाएगा तो उसको उठा के पॉट में लगा दिया जाता है। ठीक है, पॉट में 12 से 18 मंथ का जब प्लांट्स हो जाएगा उस समय इसको उठा के कोस्टल एरिया में ले जाके लगाना पड़ता है। ठीक है, कोस्टल एरिया में बहुत सारे जैसे नारियल का पेड़ रहते हैं, सुपारी का प्लांट रहता है, उसके बीच बीच में लौंग का प्लांट्स लगाया जाता है। तो ऐसे लगाने से ही मिक्स अवस्था में नारियल सुपारी के प्लांट्स के साथ लगाया जाता है। ऐसे लगाने से ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लौंग के प्लांट्स का बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, लौंग से एक टाइप के ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, डिस्टिलेशन से एक ऑयल निकाला जाता है जिसके नाम है यूजिनॉल। यूजिनॉल जो एरोमेटिक ऑयल होता है, वॉलेटाइल मतलब बाष्पशील ऑयल होता है, उसका कैरेक्टर जो होता है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक मतलब क्या होता है, बेहोश करने वाला जो गुण पाया जाता है इस ऑयल में। ठीक है, एंटीसेप्टिक भी गुण पाया जाता है। और ये ऑयल जो है इसमें टैनिन, फ्लेवेनॉइड्स भी पाया जाता है। क्लोव्स में क्या पाया जाता है, जो लौंग है उसके जो तेल है उससे यूजिनॉल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो एरोमेटिक होता है, और वोलेटाइल ऑयल होता है, एनेस्थेटिक और एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है उसमें। ठीक है, टैनिन पाया जाता है लौंग में, और फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो टैनिन एंड फ्लेवोनॉइड्स जो होता है वो कैंसर के विरोध में भी लड़ सकते हैं। ठीक है, जो मतलब कैंसर फाइटिंग एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है इसमें। ठीक है, क्या करता है, जो वेन है उसके वॉल को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मतलब लौंग में बहुत अच्छा मेडिसिनल गुण भी पाया जाता है।
ठीक है। एक तो एनास्थेटिक एंटीसेप्टिक सब्सटेंस पाया जाता है, ऊपर से कैंसर फाइटिंग एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और वेन के वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और हम लोग जानते हैं इसको मसाला के रूप में यूज़ किया जाता है, गरम मसाला में यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट के लिए भी और अच्छी सुगंध के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे हर्बल प्रैक्टिशनर जो है इसको यूज़ किया जाता है डाइजेस्टिव कॉम्प्लेंट्स के रूप में, मतलब डाइजेशन में भी हेल्प होता है। ठीक है, और दांत दर्द में इसको लगाए जाते हैं, हम लोग जानते हैं। माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक होता है, एंटी स्पैमोडिक होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। ठीक है, तो छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ये भी इफ़ेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, इसके विरोध में काम करता है इसमें जो केमिकल पाया जाता है। ठीक है, जैसे ईयर इन्फेक्शन, नोज़ इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, इस सब में भी लौंग के जो तेल होता है उसका यूज़ किया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग को रिड्यूस करता है, रक्त को थक्का जमने नहीं देता है। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जो जैसे किसी जगह में जलन होता है उसको भी ठीक करने के लिए काम करता है। ठीक है, लंग्स, इंटेस्टाइल, इसके जो मसल होता है इसको भी थोड़ा सा मजबूत करते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा होता है लौंग, लेकिन इसको बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में जो यूज़ कर लेंगे तो क्या हो जाता है, डिप्रेसिव इफ़ेक्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए लौंग जो है इसको बहुत कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर जाने से क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो उसमें इफ़ेक्ट पड़ जाता है, जो बहुत ही ख़राब है। ठीक है, गरम होता है लौंग, तो लौंग का जो ऑयल होता है परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वैनिलीन बनाने में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे ड्रिंक्स, पेस्ट्री, केक, स्वीट, इस सब में एरोमेटिक एजेंट के रूप में इसको डाला जाता है अच्छी सुगंध के लिए। ठीक है, इस टाइप से जो लौंग है वो कंप्लीट हो जाता है।